चलिए, तो शो की शुरुआत सबसे पहले क्रिप्टो की खबर के साथ, जहां पर ये कयास लगाए जा रहे हैं या ये बात सामने आ रही है कि जो लंबी अवधि के निवेशक हैं या जो निवेशक हैं, अगर आप निवेशक हैं तो आपका जो नज़रिया होता है किसी भी एसेट क्लास में निवेश करने का, पैसा लगाने का, वो लंबा ही होता है। हालांकि क्रिप्टो को एक एसेट क्लास का दर्जा तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कहा गया कि जिन्होंने बहुत लंबे समय से निवेश कर रखा है, पैसे इसमें डाल रखे हैं, उन्हें मुनाफा होने की संभावना ज़्यादा है। किस तरह के मुनाफे की हम बात कर रहे हैं और किस तरह क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। अजीत खुराना, फाउंडर फ्लेक्सिकल, गौरव दहा के CEO बिटपिंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो बताएं अजीत, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। तो ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लंबी अवधि से पैसा लगाकर बैठे हुए हैं, और आपको पूछूंगी क्योंकि आप काफ़ी अरसे से पैसा लगाकर बैठे हुए हैं, आपकी कमाई भी लगातार यहाँ पर हो रही है, तो ये बताएं कि आपसे थोड़ा सा कम अगर किसी ने अवधि के लिए अगर समय देखा जाए, लंबी अवधि ही हो, तो कितना मुनाफा कमाने की संभावना है? $1 लाख के आसपास हम देखेंगे कीमतें पहुंचती हुई अगर बिटकॉइन की। कितना फ़ायदा होगा, किन्हें फ़ायदा होगा? अगर हम किसी भी जेन्युइन एसेट क्लास की बात करें, चाहे वो बिटकॉइन हो, मैंने क्रिप्टो करेंसी नहीं कहा, मैंने बिटकॉइन कहा, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे सोना हो, चाहे अच्छे कंपनी के शेयर हो, तो देखा यह है कि जब अगली बार बुल मार्केट आती है, वो पिछली बुल मार्केट के जो हाई होते हैं उससे ज्यादा आगे जाती है। पिछली बुल मार्केट में क्रिप्टो जो है, बिटकॉइन जो है, वो लगभग $68,000 के आसपास पहुंचा था। तो ये अनुमान लगाना कि वो अगले बुल मार्केट में 1 लाख डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा, ये गलत नहीं होगा। मगर वो बुल मार्केट आएगी कब, क्या वो 2023 में आएगी, 24 में, 25 में, ये अनुमान लगाना फिर भी मुश्किल है। हाँ, बिकॉज क्रिप्टो सारे के सारे, और बिटकॉइन उनमें से एक है, बहुत वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव हम काफी देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडर्स इसमें होते हैं, उनका तो हाथ जलने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होता है, जैसे रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म 10 साल होता है, स्टॉक मार्केट में अक्सर 3 साल या 3 से 5 साल को लॉन्ग टर्म कहा जाता है। अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी 3 से 5 साल का होराइजन लेकर चले, तो ही आपको ऐसा लग सकता है कि आप इंडेक्स के हिसाब से या जो ब्लू चिप क्रिप्टोज हैं, बिटकॉइन, इथीरियम वगैरह, उनके हिसाब से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। गौरव, आपका क्या कहना है? और ख़ासतौर से बिटकॉइन की कीमतों की हम बात कर रहे हैं, जो कि लगभग $1 लाख के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से लिक्विडिटी की उपलब्धता काफ़ी अहम बात है, किस तरह से आप कीमतों में इजाफा और किन कारणों की वजह से कीमतों में इजाफा होने की कयास लगा रहे हैं? राइट। तो बिटकॉइन के केस में बिकॉज ये एक वोलेटाइल एसेट है, तो इसमें एक इन्वेस्ट करने का वे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे एसआईपी करता है, उस वे से अगर करता है तो आपकी वोलेटिलिटी काफी रिड्यूस हो जाती है और आपका एवरेज बाइंग प्राइस कम हो जाता है। नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि क्रिप्टो जब ऊपर जाता है तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड लाइक लोअर प्राइस पॉइंट्स पे ज्यादा देर रहता है। सो बेयर मार्केट इन क्रिप्टो typically is 2.5 to 3 years. A bull market is 1.5 year sort of timeline. तो जब ये देखते हैं तो उस हिसाब से वोलेटिलिटी के हिसाब से एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ज्यादा बेटर वर्क करता है क्रिप्टो में। जब जो ड्राइवर्स होंगे मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऊपर जाने के ड्राइवर्स, जैसे अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं तो यूएस मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स है, तो मोस्ट आर एंटिसिपेटिंग कि फेडरल रिजर्व का ये फाइनल हाइक होगा, इसके ऊपर हाइक्स होने के चांसेस बहुत ही कम जताए जा रहे हैं। तो अगर ये हाइक्स ऊपर जाता है, दूसरा रीजन ये है कि सो दैट्स द पीक या सीलिंग ऑफ दैट हाइक्स। उसके बाद एआई के चलते भी काफी जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। एआई के बेसिस पे जितना जॉब्स में चेंजेस आ रहे हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा, और काफी कंपनीज में काफी एम्प्लॉयज को रिड्यूस किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड काफी कंपनीज अब बोल रहे हैं कि जैसे आईबीएम कल कह रहे थे कि यार इट वुड नॉट सॉर्ट ऑफ हायर, लाइक इट वुड रिड्यूस इट्स वर्कफोर्स बाय 1/3, मतलब 30% ऑफ देयर वर्कफोर्स दे वुड बी रिड्यूसिंग, क्योंकि दे फील कि एआई माइट रिप्लेस दोस जॉब्स। तो जब ये होता है तो एक सेंट्रल रिजर्व जो होता है उनको फिर लिक्विडिटी ला कर इंश्योर करना होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है दैट सॉर्ट ऑफ गोज अप, लाइक द अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेज बिलो अ सर्टेन वैल्यू। एंड अगर वो होता है तो दैट मीन्स कि मॉनेटरी
इन्फ्लेशन या फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग जो होती थी, जो पहले के मार्केट में ऑब्जर्व की गई थी, दैट स्टार्ट्स अगेन, एंड दैट is expected to happen in the next like 6 to 9 months. So technically speaking, Bitcoin has already gone up like 100% from its December value. So 15-16 हज़ार डॉलर के वैल्यू पे था, अभी 28 से 30 के बीच में हॉवर कर रहा है in the last 2-3 weeks. तो अगर ये आता है तो Bitcoin as an asset being at a smaller market cap would rise further up than other market like other assets like gold and others that are out there. तो हर तरह की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एसेट क्लास की तरह जो ट्रिगर्स आपने गिनाए हैं क्रिप्टो पर भी वही यहाँ पर लागू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हम ये बात कह सकते हैं अजीत जी कि लोगों को छोटे समय में, कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाने का जो क्रेज़ था क्रिप्टो को लेकर, वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि आप इसमें SIP करें, जैसे कि ये सुविधा गौरव भी मेरे ख्याल से अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को मुहैया करा ही रहे हैं, क्या अब उस सोच में, उस मानसिकता में कहीं ना कहीं बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है? और जिस तरह से हम तेज़ी देख रहे हैं, इसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को भी मिल रहा है जिन्होंने बहुत लंबे समय या जिन्होंने किश्तों में लगातार शायद पैसे लगाए हों? क्या हम ये मानसिकता या माइंडसेट चेंज की बात अभी कर सकते हैं? समय बात करते समय मैं प्राइसेस चेक कर रहा हूं, तो आज की तारीख पर 2 साल पहले जो बिटकॉइन की कीमत थी वो थी 57,200, यानी कि आज 2 साल पहले के कंपैरिजन में जो बिटकॉइन है वो आधी कीमत पर है। मगर 3 साल पहले के कंपैरिजन में देखें तो 3.5 गुना है। तो ये बात तो बिल्कुल निकल कर आती है कि आपको कुछ समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। जहां तक बात रही कि आप रातों रात अमीर हो जाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे सट्टा खेलने वाले लोग क्रिप्टो करेंसी में आए जिन्होंने सोचा कि पैसे लगाएंगे और कल तक अमीर हो जाएंगे। उन्होंने पाया ये कि जैसे मार्केट पलटी तो हुआ ऐसे कि आपने आज पैसे लगाए और कल आप गरीब हो गए, अमीर नहीं हुए। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा हाईली वॉलेटाइल एसेट से खेलना और खास करके ऋण लेकर, लोन लेकर खेलना या लेवरेज के साथ खेलना तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तो मैं इससे लोगों को कहूंगा दूर रहो। लेकिन एक आपके अगर मुझे मौका दे तो एक चेतावनी मैं व्यूअर्स को देना चाहूंगा, क्योंकि गौरव जी ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, जो कि इस समय टेक्नोलॉजी की जगत में सबसे बड़ी खबर है। तो हो ये रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उन्हें धांधलेबाज कहूंगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम यूज करके बोल रहे हैं कि हमने कोई नई टाइप की क्रिप्टो करेंसी निकाली है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन दोनों है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को साथ में जोड़ो तो बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकल सकते हैं। मगर इस समय मुझे डर यह है कि जो बाजार में नाम आ रहे हैं और जो लोग नई क्रिप्टो करेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम में बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली वैल्यूएबल नहीं है, और उनसे जरा सावधानी रहे, समझे फिर निवेश करें। हाँ, तो अब यही समझना है कि किस तरह के क्रिप्टो टोकन में आपको पैसे भी लगाने चाहिए। तो गौरव, अभी तो जैसे कि हम देख रहे हैं बिटकॉइन तो बढ़ेगा और फिर तो ये महंगा हो जाएगा। किश्तों में आप कह रहे हैं कि पैसे लगा सकते हैं, तो चलिए किसी ने अगर SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के जरिए बिटकॉइन में पैसे लगाने के बारे में सोचा भी, लेकिन उसके अलावा भी क्या कोई सस्ते क्रिप्टो टोकन्स हैं जो मतलब सस्ते भी हों और सेफ भी हों? मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स की कैटेगरी वाले मैं नगीने निकालने को कह रही हूँ आपको, ऐसा कुछ हो सकता है क्या क्रिप्टो में? वैसे भी कुछ टोकन्स है। तो नॉर्मली स्पीकिंग अगर एक इन्वेस्टर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहा है तो इट इज बेटर फॉर हिम कि वो बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब ब्लू चिप में इन्वेस्ट करे ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ हिज मनी। सो इफ ही हैज 100 रुपीज, 60 to 70 रुपीज ही इज इन्वेस्टिंग इनटू अ बिटकॉइन SIP या फिर इथेरियम SIP। फिर ऐसे कुछ है जो स्मॉलर मार्केट कैप पे, जैसे पॉलीगॉन, ये एक इंडिया का प्रोजेक्ट रहा है, फाउंडर्स इंडियन है, and Polygon is like a 10 billion market cap project versus Bitcoin being a $500 billion market cap project. तो Polygon में काफी डेवलपमेंट्स होते रहता है, काफी सारी अच्छी एक्टिविटीज हो रही है। तो उसमें एक ऑप्शन है जहाँ पे यूजर्स अपना एक स्मॉलर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड Polygon स्टेबल भी रहा है एज कम्पेयर टू मार्केट डाउनटर्न जितना हुआ है वर्सेस जितना नीचे हो गया है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स कीप कमिंग एंड ये इन्वेस्टर्स दे शुड बेसिकली ट्राई एंड टॉक विद अदर पीपल बिफोर इन्वेस्टिंग। कि वो बाकी लोगों से अगर सलाह मशवरा करते हैं, कुछ जगह बात करते हैं, लोगों से फिगर आउट करते हैं, तो अगर
कोई गलत निवेश पहले कर चुका है तो दे कैन इन्फॉर्म दीज सेट ऑफ इन्वेस्टर्स कि यार हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे ये चीज का आपने ध्यान रखा है या नहीं, ये सारी चीजें गेट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्म. सो एज अ न्यू इन्वेस्टर इट्स लाइक कि ब्लू चिप में 60-70% आप निवेश करिए, फिर बाकी इसमें टोकन में छोटे छोटे अमाउंट्स यू कैन सॉर्ट ऑफ स्टार्ट इन्वेस्टिंग. और जिस प्रोजेक्ट में आप देख रहे हो कि फाउंडर्स पब्लिक है, डेली कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए नए चीजें आ रहे हैं, एक्टिविटीज हो रहे हैं एंड उसका एक एक्चुअल यूज केस या ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, तब जाके मतलब इट इज अ गुड इंडिकेटर कि ये प्रोजेक्ट इन अ लॉन्गर टर्म वुड डू वेल. तो अजीत ये बताएं कि कहीं ना कहीं ट्रिगर्स की जब हमने बात की तो क्या सोना, जिसको हम हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं, सोना और क्रिप्टो में बिटकॉइन स्पेसिफिकली अगर मुझे समझना हो तो क्या इनकी चाल एक जैसी है, इनके लिए ट्रिगर्स एक तरह से काम करते हैं, क्या इनमें कोई समानताएं हैं? समानता जो है वो उनके क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में जरूर है, मगर उनका जो मार्केट मूवमेंट है इस समय, हालांकि गोल्ड कहता है कि मैं अपनी चाल चलता हूं, स्टॉक मार्केट कहता है मैं अपनी चाल चलता हूं, और बिटकॉइन कहता है मैं अपनी चाल चलता हूं, मगर जो मार्केट मूवमेंट्स हैं पिछले आप 5-8 साल से देखो तो बिटकॉइन की स्टॉक मार्केट से ज्यादा कोरिलेटेड रही है, ना कि सोने से. क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि कुछ क्रिप्टो में फेलियर्स आए, टेरा लूना, एफटीएक्स वगैरह, कुछ बैंक्स के में फेलियर्स आए जैसे सिल्वरगेट, सिलिकॉन वैली बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक. तो देखा यह गया है कि जैसे अगर मार्केट में इकोनॉमिक फेलियर्स आते हैं तो कुछ बैंक्स को या कुछ इक्विटीज को उसमें फायदा होता है, उस समय बिटकॉइन को भी फायदा होता है. लेकिन अगर क्रिप्टो में फेलियर आता है जैसे एफटीएक्स का केस था, तो क्रिप्टो की बहुत बुरी पिटाई हो जाती है. और इसमें एक और चीज, जैसे आपने स्मॉल कैप में अगर वो ट्रेजर या सुनहरा मौका ढूंढने की बात कही, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो अच्छी सलाह दी गौरव जी ने पॉलीगॉन की. पॉलीगॉन हालांकि वो 10 बिलियन है कंपेयर टू बिटकॉइन का 500 बिलियन, मगर पॉलीगॉन इज रैंक नंबर 9th इन मार्केट कैप 22,000 में से. तो पॉलीगॉन भी लार्ज कैप में ही गिना जाएगा, अनलेस हम कहें कि बस एक बिटकॉइन या इथेरियम ही लार्ज कैप है. मेरा जो सलाह रहेगी, जब भी आप रिसर्च करो, इक्विटी रिसर्च में, म्यूचुअल फंड रिसर्च में और क्रिप्टो करेंसी रिसर्च में एक बहुत बड़ा फर्क होता है. फर्क यह होता है कि जब आप इक्विटी में स्मॉल कैप ढूंढते हो या मीडियम मिड कैप ढूंढते हो, तो आप उनकी ग्रोथ, फ्यूचर आउटलुक, इन्वेस्टर इंटरेस्ट, फंड इंटरेस्ट देखते हो. आप इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करते कि कल ये कंपनी रहेगी, अगले साल ये कंपनी रहेगी, क्योंकि हालांकि कंपनीज फेल होती हैं, लेकिन उतनी ज्यादा कंपनीज फेल होकर बंद नहीं हो जाती. इस समय बाजार के जो हालात है उसमें ऐसा है कि यदि आप सच में स्मॉल कैप में चले गए, यानी कि जो 22,000 क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड है मार्केट में, उनमें आपने पहले 100, 200, 500, 1000 को छोड़ के बाकी के जो 19,000 या 21,000 है उनमें निवेश किया, तो इस समय डर यह है कि अगर बेयर मार्केट लगभग 2 साल और चल पड़ी, लोगों का अनुमान है कि 2 साल से पहले बुल मार्केट आएगी, लेकिन समझो बेयर मार्केट 2 साल और चली, तो ऐसा हो सकता है कि 90% क्रिप्टो सर्वाइव ही ना कर पाए. इसके सबसे पहली चीज रिसर्च में है सर्वाइवल. क्या इनके इकोनॉमिक्स ऐसे हैं कि सर्वाइव कर पाएंगे अगर डाउनटर्न या मंदी का दौर और चला तो? बिल्कुल. फिलहाल क्या स्थिति है? अगर मैं भारत में क्रिप्टो के रिस्पांस को लेकर समझना चाहूँ तो जिस भी तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों में एक तो जागरूकता की कमी तो है ही, लेकिन इंटरेस्ट, दिलचस्पी, गौरव, कितना उसमें कमी या उसमें इजाफा जो आप बता सकें? क्रिप्टो केस में इंटरेस्ट लेवल्स अभी भी है, और जैसे ही प्राइस चेंज होती है वो इंटरेस्ट लेवल्स ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे उसके बेसिस पे होते हैं. तो प्राइस अगर ऊपर जाने लगती है तो इंटरेस्ट लेवल्स सॉर्ट ऑफ उसी के प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं. अभी क्रिप्टो केस में टैक्सेशन वाला जो पॉइंट है, जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे टैक्सेशन दे हैव टू कंप्लाई विद, वर्सेस कुछ बाहर के प्लेटफॉर्म्स में टैक्सेशन दे डोंट कंप्लाई विद. तो उस चक्कर में कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स बाहर के प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करते हैं एंड कुछ उनमें दे हैव लॉस्ट फंड्स बिकॉज ऑफ दैट. मतलब कुछ लोगों ने पहले एफटीएक्स में उसके कारण इन्वेस्ट किया था. ये चीज लास्ट बजट में आई थी जब मैडम निर्मला सीतारमण ने बताया था कि हर ट्रांजैक्शन पे 1% टीडीएस लगेगा. तो इस केस में कुछ लोग बाहर के प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने लग गए बिकॉज सम ऑफ देम डोंट कंप्लाई विद दीज थिंग्स. और उसमें जब FTX फोल्डेड तो सम इन्वेस्टर्स लॉस्ट मनी. तो इट इज बेटर कि एग्जिस्टिंग इंडिया बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स है उनमें अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं,
किसी भी प्लेटफॉर्म में आप उनका चेक कर लीजिए कि सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं या नहीं, एंड उसके बेसिस पे आप कॉल लीजिए। एंड सेकंड इज कि जब भी ज्यादा आप मार्केट न्यूज या अदर थिंग्स किसी चीज के देखते हो, तो ये इवैल्यूएट करिए कि ये लास्ट फेस ऑफ द साइकिल तो नहीं है। तो बुल साइकिल में जब होता है 2021 में, क्रिप्टो की न्यूज हर न्यूज़पेपर में, हर जगह पे फ्रंट पेज पे थी, एंड लाइक दैट वाज द टाइम जब क्रिप्टो एकदम पीक पे था। तो अगर आप उस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रोबेबली आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रहेगा या फिर आपको उतना मुनाफा ना हो। बट अगर आप जब सारा न्यूज इतना पॉजिटिव नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, उस टाइम पे एंट्री लेते हो तो दैट इज यूजुअली द टाइम कि जहां से अपटिक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल मौजूदा स्थिति में कहाँ क्रिप्टो में अगर आपको पैसे लगाना है तो कमाने के मौके हैं, लेकिन हाँ, जैसा कि हमेशा से आपको आर्थिक सलाहकार के ज़रिए आप सुने या हमारे बैठे हुए एक्सपर्ट्स के ज़रिए सुने, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और पूरी तरह की रिसर्च और पक्के मन के साथ और लंबे नज़रिए के साथ आपको इस तरह के विकल्पों में पैसे लगाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।